पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय भाई, अगर हम लोग जीवन में कुछ पाना है तो हम लोग कुछ खोना भी पड़ेगा। आज मैं तुम लोगों को खोने के बारे में नहीं तो शून्यवल्करण के बारे में कहना चाहता हूं। प्रभु ने दुनिया को प्यार किया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16। ईसा ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। देखिए प्यार की गहराई। अपने जन को वापस लाने के लिए वो अपने बेटे को ही खो दिया। प्रिय भाइयों, यह है खोने की शक्ति। प्यार में हम लोग खोना पड़ता है, हम लोग हारना पड़ता है। बीच में जीवन में हारना अच्छा है, लेकिन इस दुनिया में आजकल सब लोग जीतना चाहते हैं, सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सब लोग किसी भी रूप से दूसरों को कुचल कर भी आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन यह सब कुछ करने के बाद क्या सुकून से सो पा रहे हैं? क्या सही से लोग जीते हैं? यह सोचना है। संत पौलुस फिलिपियों के नाम लिखा हुआ पत्र अध्याय 3 वाक्य 7 और 8। किंतु मैं जिन बातों के लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कुड़ाम समझता हूं। संत पौलुस ने सब कुछ खो दिया, गवा दिया। उसको श्रेष्ठ स्थान था, उनका सोच था। जब प्रभु को समझ लिया तो सब कुछ छोड़ दिया, खो दिया। इस दुनिया को ही नष्ट समझता था, वह इस दुनिया को कूड़ा समझता था। कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना पड़ता है। जेके रोलिंग्स दुनिया का सबसे प्रशस्त लेखक है। उन्होंने अपना पहला पुस्तक हैरी पॉटर एंड 12 रोलिंग स्टोन्स छापने के लिए बार प्रसाधक के पास गए, लेकिन एक ने भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन उसका दिल नहीं टूटा, क्योंकि उसको पता है अगर कुछ खो गया तो वो ईश्वर उसे आगे बढ़ाएगा, उसका अनुग्रह, उसका आशीष उससे मिलेगा। अब्राहम लिंकन के जीवन के बारे में सब लोग जानते हैं। वो बहुत बार इलेक्शन में हार गया, लॉयर बनना चाहता था, लेकिन पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। कहीं भी देखो हार ही हार। लेकिन इस हार के वजह से वो दृढ़ बन गया। दुनिया का नहीं सोचा, लेकिन जो सही है वही किया और वह दुनिया को हिला डाला और दुनिया अभी उसे जानते हैं। पंकज त्रिपाठी जो एक बॉलीवुड एक्टर है, उसने एक बार कहा एक इंटरव्यू में, बचपन में अगर उनके घर में ट्रैक्टर खरीदने का पैसा रहे तो वो कभी एक्टर नहीं बनता था। बचपन में अगर वो ट्रैक्टर खरीदे तो वो अभी उसके गांव में ट्रैक्टर चलाते हुए चलता था। उसको ट्रैक्टर नहीं मिला, इसलिए जीवन में कोई भी मुश्किल रहने दो, पैसे नहीं थे, बहुत कुछ खोना पड़ा, इसलिए कठिनाई सहने पड़ने पर भी वो आगे बढ़ा, अपना मकसद को नहीं भूला। प्रिय भाइयों, अपने बच्चों को दुनिया में सिर्फ जीतने के लिए नहीं सिखाना, हारने के लिए भी सिखाओ। उनके दिल को दृढ़ बनाओ। अगर हम लोग उनके दिल को दृढ़ बना सकते हैं, हारना सिखाए, तो उनको जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। नहीं तो आजकल के डिप्रेशन के कारण ही वही है। सब लोग जीतना चाहते हैं। इस जीत के रेस में बहुत लोग हार रहे हैं और उन लोग सोचते हैं हारने वाले को इस जिंदगी में कोई चांस ही नहीं है। सतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 21। ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति को बेचकर गरीबों को दे दो, स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी।
इस धनी युवक को यीशु कहता है, बेचो, सब कुछ छोड़ो। अगर तुम स्वर्ग में अपनी पूंजी रखना चाहते हो तो सब कुछ बेच दो, गरीबों के बीच में बांट दो, और तुम सब कुछ खोने पर प्रभु तेरे लिए एक तोहफा रखेगा स्वर्ग में। और आगे प्रभु कहता है 29 में, और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना प्राप्त करेगा। जब तक हम लोग नहीं खोएंगे, जब तक हम लोग स्वतंत्र नहीं होंगे, फ्रांसिस असिसी ने कहा, वो सब कुछ खोना चाहता है क्योंकि वह आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के जैसे रहना चाहता है, वह सूर्य के जैसे रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। अब अगर तुम लोग कुछ हासिल करना चाहते हो तो खोना ही पड़ेगा। दुनिया में जब हम लोग हारते हैं और फिर भी हम लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। पीछे मुड़ के देखो, हम लोगों को दृढ़ बनाया है सो, हम लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत दी है सो चीज हमारी हार है, जीत नहीं। हम लोगों को बहुत सीखना पड़ा हार के वजह से। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 8 वाक्य 35, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। खोने वाला ही सुरक्षित रखता है। जो प्रयास करता है, सब कुछ खोता है, अपना ताकत गवा देता है एक लक्ष्य के लिए, वही उसे पाता है। क्या हम लोग हारने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु ने अपना जीवन ही गवा दिया। वो अपना रक्त से हमको शुद्ध करते हुए प्रभु के प्यार में वापस लेके गया। यही यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 24 मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तो बहुत फल देता है। मिट्टी में गिरकर अगर दाना नहीं मरता तो फल नहीं देता। क्या हम लोग मरने के लिए तैयार है? अपने को गवा देने के लिए तैयार है? मरना बोले तो अपने जीवन को खो देना नहीं, लेकिन अपने आप को पूरे मन से एक लक्ष्य को रखते हुए अपने आप को खोना है। जब हम लोग खो जाते हैं और अपने लक्ष्य को ज्यादा स्थान देते हैं, वहां जीत हासिल कर सकते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र